न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। किसान आंदोलन के दौरान अपना बलिदान देने वाले किसानों की आत्मिक शांति के लिए किसान कांग्रेस के आह्वान पर आज रेवाड़ी में भी मौन सभा रखी गई। करीब 1 घंटा चली इस सभा में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के अलावा विधायक चिरंजीव राव ने पहुंच अपना समर्थन दिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कहा कि किसानों के लिए शहीदों का बलिदान जाया नहीं जाएगा और इस मामले में सरकार को जरूर झुकना पड़ेगा। ऐसे में सरकार को चाहिए कि कृषि कानून में संशोधन कर न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून का रूप दे और किसी परिस्थिति में अगर किसी किसान का झगड़ा हो जाता है तो उसे कोर्ट जाने के दरवाजे खुले रहें। वहीं विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून पूरी तरह किसान विरोधी हैं और अब किसानों का यह आंदोलन केवल हरियाणा पंजाब ही नहीं बल्कि देश भर के किसानों का आंदोलन बन गया है, क्योंकि इस कानून को लेकर अब किसान ही नहीं बल्कि आम जनता में भी सरकार के प्रति भारी रोष है और आने वाले दिनों में सरकार को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यही वजह है कि आज किसान कांग्रेस की ओर से सरकार को जगाने के लिए देश भर में ये सभाएं रखी गई हैं। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। के अंदर और देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक निर्णय लिया है कि जिस तरह से बहुत सारे किसानों की आप जानते हैं कृषि बिल कानून के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर के अंदर चल रहा है, दिल्ली का घेराव किया हुआ है, उसी के ऊपर हम लोगों ने आज मौन धारण किया है। इस सरकार को जगाने का काम करने के लिए आज कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि देश भर के अंदर हम मौन व्रत धारण करेंगे। इसके अलावा और क्या कुछ करेंगे कांग्रेस पार्टी, जिस तरीके से लगातार ये आंदोलन चल रहा है किसानों का? आप बनीपुर चौक पे भी आपने विजिट किया, आप अपने इलाके में जैसे राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर वहाँ पे भी लगे हुए हैं, तो आगे की क्या रहेगी? जैसा अत्री जी ने कहा कि देखिए, आप जानते हैं कि किसान ये चाहते हैं कि इस जो इनका विरोध है ये गैर राजनीतिक रहे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं स्वयं वहाँ पर अपना उनको सपोर्ट देने गया था। हमारी तो यही है कि उनको जिस तरह से भी हो सके हम लोग मदद करें, क्योंकि आज देश भर में एक बात सी एक लहर सी चल पड़ी है, क्योंकि सारे किसान आज इकट्ठे इसी बात के ऊपर हो रहे हैं कि ये जो 3 काले कानून है इससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। और इसी के कारण से आप देखिए ये पहले हरियाणा और पंजाब का ही लोग कह रहे थे ये विरोध है, पर आज देश भर से, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, पूरे देश भर से लोग किसान यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस बात को समझना चाहिए कि ये जो काला कानून है इससे किसानों को बहुत नुकसान होगा और धीरे धीरे ही सही पर लोगों को ये बात समझ अब आने लगी है। इसको हम राजनीतिक से ना जोड़ें तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जो विरोध है ये आम लोगों का विरोध है, किसी राजनीतिक पार्टी का ये विरोध नहीं है। आम किसान जो है उनका इस चुनाव के ऊपर असर तो कितना आएगा वो तो आने वाला समय बताएगा, पर लोगों के अंदर जो भारी रोष है मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भाजपा सरकार को आने वाले समय के अंदर जरूर झेलना पड़ेगा। देखिए, हमने आज ये मौन धारण इसीलिए किया है कि परमपिता परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे और इन 3 कानून को ये वापस ले, क्योंकि आज किसान जब इतनी भारी संख्या के अंदर सड़कों पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके अंदर कमी है, तभी ये किसान आ रहे होंगे। क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल को आप देख रहे हो इसकी अगुवाई नहीं कर रहे हैं, इसकी अगुवाई जो कर रहे हैं वो आम किसान कर रहे हैं, गरीब कर रहा है। तो मुझे लगता है सरकार को ध्यान देना चाहिए और दुष्यंत चौटाला जी को मैं अपनी ओर से भी यही कहूँगा कि वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। वो आप जानते हैं स्वर्गीय देवीलाल जी के वो पौत्र हैं, तो उनको मुझे लगता है कि इस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हुए अपनी समझ से काम लेना चाहिए। कि हमारे किसान पिछले 20-25 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और उस कड़ी में बनीपुर चौक पे भी हमारे किसान जो है धरना पे बैठे हैं। और आज जो है पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो हमारे किसान कांग्रेस है उनको निर्देश दिया गया था कि किसानों के समर्थन में आप लोगों ने एक दिन जो है मौन धारण करना है। और हमने करीबन 1 घंटा हमने मौन धारण किया है उन शहीदों को, किसान शहीदों को, जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लेते हुए अपनी जान गंवाई। और मैं समझता हूँ उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, वो रंग लेके आएगा और इस सरकार को झुकना पड़ेगा। 2 ही बातें हैं, एक तो न्यूनतम मूल्य है उसको कानून का रूप दें, दूसरा कॉर्पोरेट हाउसेज अगर कोई उनके साथ कोई अगर झगड़ा रहता है किसान का तो न्यायालय में इनको जाने के लिए उनके दरवाजे खुले रहने चाहिए। कैप्टन साहब, जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है तो इसी कड़ी में कांग्रेस और क्या कुछ करेगी?
हम लोग इनके साथ हैं। अभी 20 तारीख को बावल बड़ी चौक पे हमारे किसान भाइयों ने वहाँ पर श्रद्धांजलि सभा रखी है। उसमें हमारे किसान कांग्रेस के जो लोग हैं और किसान कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरा हम समर्थन देंगे।